मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन कोर्ट में माता पिता से पूछा गया, आपको कौन चाहिए, लड़का या लड़की? मम्मी लड़का चाहती थी, मुझे नहीं चाहती थी। पापा ने भी मुझसे मुंह फेर लिया क्योंकि वो पुनर्विवाह और एक नए परिवार शुरू करने का सपना देख रहे थे। वो मुझे नई दुनिया में बोझ नहीं बनाना चाहते थे। लकड़ी के बेंच पर जब मैं बैठी और जोर जोर से रो रही थी तो एक महिला कांस्टेबल ने मुझे सीने से लगा रखा था। उनके घर में शरण ली, लेकिन मैंने उसके शराबी पति की लालची निगाहें देखी। एक बच्ची के रूप में इतना नहीं समझती थी, लेकिन बुरा लगा। रात को जब घर लौटती थी आंटी तो मैं उन्हें सारी बात बता देती थी। वो महिला तबाह हो गई थी। फिर उसने मेरी सुरक्षा के बारे में सोचा। उसने मुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। जाने के वक्त मुझे दोनों हाथों से गले लगा लिया। रोई। मेरी माँ मुझे छोड़कर जाते समय ऐसे नहीं रोई। दिन गुजरते हैं और महीना गुजरते हैं। जिंदगी अनाथालय में गुजरती है। जीवन एक अनाथालय में व्यतीत होता है मेरा। मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी। माता पिता जीवित हैं और बच्चा अनाथालय में है। उससे ज्यादा असहाय कोई नहीं है। 1-2 साल बाद एक निसंतान डॉक्टर दंपति ने मुझे गोद ले लिया था। मेरी जिंदगी बदल गई। हंसना और खेलना रॉयल में बड़ा होने लगा। मेरे नए माता पिता चाहते थे कि मैं उनकी तरह एक डॉक्टर बनूं, पर मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मैं वकील बनूंगी। स्त्री अतिकर्ता की रहमत से आज मैं डाइवोर्स लॉयर हूँ। जो कोई भी मेरे पास तलाक के लिए आता है, मैं पहले ही बच्चे की कस्टडी के लिए सहमत कराती हूँ, क्योंकि वो बिना माता पिता के बच्चा है। कितना लाचार है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं चैम्बर में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक एक खबर ने मेरी नजर पकड़ी। रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध महिला को उसके बेटे और बहू उनको बोरे में भरकर छोड़ दिया। पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। नीचे एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैं इसे करीब लाई और तस्वीर को बेहतर तरीके से देखा। देखते ही मेरी छाती के बीच में जैसे धक्का लग गया हो। ये वो औरत है जो मुझे कई साल पहले कोर्ट में छोड़ गई थी। मेरी माँ। मैं खुद कार चलाकर पहुंची अस्पताल में। वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। सोता हुआ चेहरा, इसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अंदर ही अंदर टूट रही थी। क्या उस दिन उसके लिए कठिन समय नहीं था, जिस दिन उसका 10 साल की बच्ची रो रही थी? शायद नहीं, अन्यथा इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। एक बार मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी। अचानक मैंने देखा कि वो जाग रही है और अपनी आंखें झपका रही है और मुझे देख रही है। मुझे एहसास हुआ कि उसने नहीं पहचाना और नहीं पहचाना। मैंने अपना परिचय दिया। वो कुछ सेकंड के लिए देखती रही और फिर रोने लगी। वो अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती रही। मैंने अपनी माँ को कसकर अपने सीने से लगा लिया। माँ मिलने के बाद पिता के लिए मैं बेचैन हो उठी। माँ से मैंने एड्रेस लेकर अपने पिता का कार्यालय में संपर्क किया। मुझे पता चला कि वो कुछ साल पहले रिटायर्ड हुए, तो मैं घर के पते पर चली गई। वो यहाँ नहीं है। अपने दूसरे पक्ष के बच्चों से पूछने पर उसने जाना कि रिटायर्ड होने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर वो पैरालाइज्ड हो गया, बिस्तर पर गिर गया। बेवजह एक कमरे में कब्जा करके उसे गंदा कर दिया। इसीलिए नाराज हुए बच्चों ने उसे सरकारी वृद्धाश्रम में छोड़कर आया। बेवजह घर का बोझ बढ़ाने से क्या फायदा। उनके पास से वृद्धाश्रम का पता लेकर मैं चली गई। पहचानना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था बिस्तर पर एक जिंदा लाश पड़ी है। मैं उसके बगल में बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया, बस अपना परिचय देने के लिए। वो फिर रोने लगे। मेरे माता पिता अब मेरे साथ उसी घर में हैं। एक समय उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने किया नहीं ऐसा। मेरे माता पिता हैं वो। लड़कियां हर बार दूसरों के लिए जीती है। जन्म के बाद माता पिता के लिए, शादी के बाद पति के लिए, बच्चे के बाद बच्चों के लिए। उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं होती है। हमारे समाज में लड़कियों का यही सपना होता है, सबके साथ मिलकर रहना। तभी भी लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो हमारी माँ, बहन, पत्नी है।